लोग कहते हैं गुरुजी नशा बंद नहीं होता, ठेके खुल जाते हैं। आप पीना बंद कर दो, देखते हैं ठेके पशुओं के लिए खुलते हैं क्या? कर दो बंद, फिर देखते हैं कैसे खुलेंगे ठेके, जब कोई जाएगा ही नहीं लेने। तो आप पीते हो, आप नशे करते हो, तभी ये खुलते हैं भाई। पशुओं के लिए तो कोई ठेका खुलता नहीं। तो इसलिए आपको जागना होगा, समाज को जागना होगा, नशों को त्यागना होगा। नशे बर्बादी का घर हैं, कभी किसी को खुशहाल नहीं बनाते। हमारे देश में तंबाकू के नशे से जितना कुछ बनता है, अफीम की खेती से, उसमें 1 मिनट में मरने वाले 2 लोग हैं। यानी जैसे आप घड़ी देख लो, 1 मिनट हो गया, अपने देश में इन नशों से 2 लोग मर जाते हैं 1 मिनट में। इतना बर्बादी हो रही है। ये डॉक्टरों का रिसर्च है, हमें दिया गया, लिख के बताया। तो भाई ये बड़ी दुखद पहलू है। हमारा देश धार्मिक देश कहलाता है, और इस धार्मिक देश में सबसे ज्यादा लोग जो मर रहे हैं वो अधर्म का कर्म करके, यानी नशे करके। धर्म कहता है नशा करो, धर्म नशा करने से रोकता नहीं। नशा करो और डट के करो, पर राम नाम का करो, अल्लाह की इबादत का करो, वाहिगुरु की याद का करो, भगवान की भक्ति का करो, करो जितना मर्जी। फर्क क्या है दोनों नशों में? अब दुनिया के नशे जितने करोगे, शरीर बर्बाद, तन बर्बाद, मन बर्बाद, आत्मा बर्बाद, परिवार बर्बाद, घर बर्बाद और कुल का नाश। और राम नाम का नशा करोगे, समाज में इज्जत, शरीर तंदुरुस्त, अंदर सुरूर, चेहरे पे नूर और कुलों का उद्धार हो जाएगा। जमीन आसमान क्या, कहीं भी मुकाबला नहीं। इतने जबरदस्त है राम नाम, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत का नशा। करो तो सही। लोग पूछते फिरेंगे क्या खाते हो, इतनी खुशी कैसे है? आजकल खुशी लाने के लिए क्लब बने हैं बड़े बड़े महानगरों में, और वहां पैसा लेते हैं और हा हा ही हु हु। अब आपके सामने कोई हा हा करेगा तो आपको भी हा तो हो गई, पर ऊपर से हा होने से अंदर के गम नहीं मिटा करते। और जब अंदर खुशी होती है, चेहरे पे जबरदस्ती खुशी आ जाती है, रुकती ही नहीं। चेहरा नूर से मालो माल हो जाता है और नूरो नूर हो जाता है। तो धर्मों ने तो हमें अंदर की खुशी लाने के लिए तरीके बताए हैं। सुमन करो, मेहनत करो, कर्म करो, बाकी भगवान पे छोड़ो, वो जाने उसका काम जाने। कर्म जोगी और ज्ञान जोगी बन जाओ। अच्छे कर्म करो, इसका ज्ञान हो। और सिर्फ ज्ञान लेके घूम रहे हो, कोई फायदा नहीं अगर कर्म नहीं करते। बहुत लोग होते हैं पढ़ते रहते पढ़ते रहते पढ़ते रहते। हमारे धर्मों में लिखा है, पढ़ पढ़ के चाहे ट्रक भर लो, बड़े बड़े हाल कमरे भर लो किताबों से, पढ़ते गए और अमल के नाम पे जीरो। छोटा सा उदाहरण आपको दें, घर में घी है, दूध है, छाछ है, बादाम है, मक्खन है, सब ताकत की चीजें हैं। पर खाओ ना, सुबह शाम धोख मारते रहो तो ताकत आ जाएगी क्या? नहीं आएगी, नहीं आएगी ताकत। तो उसी तरह जब तक राम नाम जपोगे नहीं, चेहरे पे नूर कैसे आएगा और अंदर सुरूर कैसे आएगा? जाप करना पड़ेगा भाई। राम नाम ले लिया, अलमीरा में ताला लगा के रख दिया। कभी कभी खोलते हैं जब दर्द होता है, बच्चे तब खोलते हैं जब पेपर आते हैं। भगवान जी अब तो रात को दिखा दे, सुबह जाके कराऊंगा। पूरा पेपर ही दिखा दे रात को, कहता फिर तेरे गुण गाऊंगा। और जैसे पेपर निकल गए फिर वही बात, कौन सा भगवान और कैसा भगवान। ऐसे कोई बीमार हो जाए, किसी का बच्चा बीमार हो जाए, तब कहता भगवान तेरी काली पीली नीली गऊ। और जैसे बच्चा ठीक हो गया, फिर से खागड़ बन के जोर जोर से आवाजें निकालता रहता है। तो भाई ये सही नहीं है। भगवान को लगातार याद करो, सुबह शाम। जैसे जरूरी है ना रोटी खाना, भोजन करना, वैसे समझो भगवान का नाम लेना भी जरूरी है।
भोजन करने से ताकत आए ना आए, हम आपको लिख के गारंटी देते हैं, राम नाम सुबह शाम जपने से आपको ही नहीं, आपकी कुलों को भी ताकत आएगी, आपके परिवार तर जाएंगे। ऐसा है राम नाम। फिर भी आप ना जाप करना चाहो तो भाई हम क्या करें? ऐसी तो कोई चीज नहीं, जैसे भैंस को खिलाते हैं, एक पाइप सी होती है लकड़ी की, अगर वो दवाई ना ले तो भर के उसके मुंह में ठूंस देते हैं कि पीना ही पड़ेगा। अब ऐसा तो आपके साथ हम कर नहीं सकते कि राम नाम डाल के मुंह में डाल दे कि ले पीना ही पड़ेगा। आप तो आदमी है, मानस है, पशु तो है नहीं। इसलिए आप मर्जी के मालिक हैं और अपनी मर्जी से ही जाप करो, फिर देखो नजारा। सच्चे दिल से, सच्ची भावना से अगर जाप करोगे तो फल मिलेगा। कहते हैं शिकारी वो होता है जिसको लगे लगे ना करना पड़े, अपने आप ही पकड़ ले शिकारी। और उसी तरह भगवान की खुशियां, अल्लाह राम परमात्मा की खुशियां वो हासिल करता है जिसको कहना ना पड़े कि भाई तू भगवान की भक्ति कर, उसके अंदर तड़प पैदा हो जाए, लगन लग जाए और वो सच्ची रुचि से और पूरी खुशी से भगवान का नाम ले। कुछ मांगे ना, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। पता नहीं क्या बख्श दे भगवान। सच्चे दिल से अगर उसकी भक्ति करो, सच्ची भावना से अगर भक्ति करो। लोग कहते हैं भावना, श्रद्धा किसे कहते हैं? आज की श्रद्धा है पैसा। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, कहीं भी जाइए, हमने देखा सभी धर्मों को मानते हैं, सभी जगह जाते हैं। क्या कहा जाता था जब हम गुरुगद्दी पे नहीं आए? तेरी जो श्रद्धा है चढ़ा दे। श्रद्धा थोड़ी चढ़ाई जाती है। कहते नहीं नहीं पैसा, मतलब श्रद्धा का, भावना का दूसरा नाम पैसा है। अब लाख रुपए की ठगी मारी, 1000 रुपए भगवान को चढ़ा दिए, ये कौन सी श्रद्धा है भाई? ये तो उल्टा भगवान को हिस्सेदार बना लिया कि भगवान मैंने लाख की ठगी मारी है, उसमें से 1000 तेरे हिस्से का तू ले ले, मेरा 99,000 एक नंबर का बना दे, तू भी खुश और मैं भी खुश। ये तो उल्टा भगवान को हिस्सेदार बना लिया ठगी में। इतना कम हिस्सा आदमी आदमी से नहीं लेता, वो भी कई परसेंटेज ढूंढता है, 10, 20, 30। ऐसे थोड़ी ना कि इतने से काम चल जाएगा। पर हकीकत ये है वो 1000 भी भगवान नहीं लेगा, आपने चढ़ाया और आपके जैसे कि उठा के खा जाएगा। आप खुश कि मैंने मालिक को दे दिया और वो खुश मैंने मालिक से ले लिया, बीच में ही रगड़ा रगड़ी, मालिक तक एक पैसा नहीं गया। तो ये भावना नहीं है, ये श्रद्धा नहीं है। सच्ची भावना कौन सी होती है? मालिक ना करे, जैसे आपका कोई बेटा बीमार हो जाए और आप उससे बहुत प्यार करते हैं, बहुत श्रद्धा है उसके लिए, बहुत भावना है, आपकी आंखों से अपने आप आंसू चल पड़ते हैं, आपका दिलो दिमाग तड़प जाता है, आप व्याकुल हो जाते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं। यह है श्रद्धा, यह है भावना बाप और बेटे की। यानी आप अपने औलाद के लिए इतनी श्रद्धा रखते हैं, इतनी भावना रखते हैं, रुपए में 100 पैसा आप अपने बेटे के लिए श्रद्धा रखते हैं। ऐसी ही श्रद्धा, ऐसी ही भावना आप भगवान के लिए रुपए में 15-20 पैसे बना लो, गारंटी हम देते हैं भगवान के दर्शन आपको जरूर होंगे। यह है सच्ची श्रद्धा, सच्ची भावना। पैसे का नहीं भूखा भगवान, खाने पीने का नहीं भूखा। कभी भगवान को खाते देखा है? कभी नहीं खाता। लड्डू पेड़े हलवा चढ़ाया और खुद ही रगड़ गए। मैं तो बकरा चढ़ाऊंगा देवी को। बकरा क्या चढ़ाएगा? मुंडी काट के देवी को दे दी जिसमें खोपड़ है, मांस नहीं है अच्छा, और अच्छे मांस वाला हिस्सा खुद रगड़ गया। देखो होता है कि नहीं ऐसा? बताओ सच। ऐसा ही होता है। देना तो पूरा बकरा दे, कोई नहीं देता। क्योंकि हमने धर्मों में पढ़ा है देवी देवता फरिश्ते कभी निर्दोषों को तंग नहीं करते। तो बेचारे बकरे छतरों ने तो किसी का बुरा नहीं किया होता, वो तो निर्दोष हो गए, वो तो निर्दोषों का साथ देते हैं देवी देवता। तो ये आपका ही बनाया हुआ प्रोग्राम है कि उसको ये दे के खुश कर लेंगे, क्योंकि खुद खाना है उसके नाम पे।
वो नहीं किसी को मारते, वो नहीं कहते कि मुझे बकरा दे, छतरा दे, ये दे। हमने पढ़ा है देवी देवते निर्दोषों का साथ देते हैं और जालिमों का खात्मा करते हैं। ये उनका नाम होता है, देवी देवता फरिश्ते। तो इसलिए भाई ध्यान रखो, देवी देवता के नाम पे किसी जीव को मारो ना, ये सही नहीं है। रूहानियत के हिसाब से, वेद शास्त्रों के अनुसार ये सही नहीं है। वो खुश होता है जो भावना हमने आपको बताई, श्रद्धा जो आपको बताई, ऐसी तड़फ, ऐसी व्याकुलता अंदर पैदा कर लो, ऐसे शुद्ध विचार अंदर पैदा कर लो, ताकि वो भगवान आपको दर्शन दे। अल्लाह राम मालिक की कृपा दृष्टि रहमो करम आप पे मूसलाधार बरसे और आपके गम दुख दर्द चिंताएं पल में खत्म होती चले। पक्षी पशु, कभी मछली बना, कभी सुअर खच्चर, पता नहीं कितने शरीरों में से होके मनुष्य शरीर का ये आत्मा को शरीर मिला है। तो इसलिए हे भाइयों, हे बहनों, हे बुजुर्गों, हे बच्चों, उस मालिक का नाम जपा करो, भक्ति करना ना छोड़ो, उससे आपको 100% लाभ होगा, तन मन धन में, घर परिवार में, और आत्मिक तौर पे, सामाजिक तौर पे आपकी खुशियां बढ़ती जाएंगी। ये हकीकत है। ये जन्म मिला प्रभु मिलने की बार, रहा खाने सोने में यूं ही गुजार, कुछ कर ले विचार क्यों बनता गंवार। दिन रात खाने पीने में मस्त ना हो जाएं, बल्कि समय निकाल के मालिक का नाम जपा करें। सुबह रफा हालते जाते हो, फ्रेश होने के बाद मालिक की याद में आधा घंटा दे दो, क्या जाएगा आपका? वैसे भी तो टाइम लगाते हो, गपशप मारने लगो 2-3 घंटे का नहीं पता चलता, चुगली निंदा करने लगते हो, पता नहीं लगता कितना टाइम चला गया। तो ये तो आपने अपने लिए, बच्चों के लिए, पीढ़ियों के लिए, औलाद के लिए टाइम देना है। तो इसलिए कम से कम आधा घंटा या घंटा सुबह और ऐसे शाम को आप नियम बना लो, टाइम फिक्स कर लो, इस टाइम पे जाप करना ही करना है तो कर लोगे। अगर वैसे कहते रहे तो मुश्किल है भाई। एक सज्जन ने चिट्ठी डाली, कहता गुरुजी मैंने सोचा मैं भक्ति किया करूंगा, मन को कहा कि मन मैं भक्ति करूंगा, तू रोक के दिखा। मन कहता कर ले भक्ति, मुझे क्या। कहने लगा रात को रोटी कम खाऊंगा, आधी रोटी कम खाऊंगा ताकि सुबह जल्दी जाग जाऊं, और रात को रोटी खाने लगा। कहता सब्जी इतनी स्वाद लगी, पहले कभी लगी नहीं थी, आधी कम खानी थी, एक ज्यादा ठोक गया, सुबह उठा ही नहीं गया। उठे कहां से, आड़ से आ गया। अगले दिन कहता नहीं आज लड़ेंगे अपन, चलो रोटी जैसे तैसे कंट्रोल किया, थोड़ी खाई, सुबह जाग भी आ गई, 4 बजने में 5 मिनट रह रहे थे। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।